नमस्कार, सुप्रभात बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं जो इस वक्त मुजफ्फरपुर से आ रही है। मुजफ्फरपुर के मेयर सुरेश कुमार को बड़ा झटका लगा। मेयर पर अभियोग चलाने की इजाजत मिल गई है। 2 करोड़ के ऑटो टिपर घोटाले के आरोपी है मेयर और निगरानी ने प्राथमिकी दर्ज की है और कहा जा रहा है कि अब सुरेश कुमार के मेयर की कुर्सी जो है वो जा सकती है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त मुजफ्फरपुर के मेयर सुरेश कुमार को बड़ा झटका लगा है। मेयर पर अभियोग चलाने का परमिशन मिल गया है। 2 करोड़ के ऑटो टिपर घोटाले के आरोपी हैं मेयर सुरेश कुमार। निगरानी ने इसे लेकर एक प्राथमिकी भी दर्ज की है। अब कहा जा रहा है कि मेयर सुरेश कुमार की कुर्सी भी जा सकती है। और बात तेज हुई चुनावी हलचल की। तो इलेक्शन का 6 महीना पहले का पीरियड को इलेक्शन पीरियड माना जाता है। हम लोग ऑलरेडी इलेक्शन पीरियड में एंटर कर चुके हैं। शुरू हो गई चुनाव की तैयारी। डीएमएसपी को दिए गए निर्देश। कोरोना के बीच तैयारी शुरू। तय समय पर ही होंगे चुनाव। कोरोना के बीच विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट जो है वो शुरू हो गई है। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई। मुख्य चुनाव पदाधिकारी ने सभी जिलों के डीएम और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और चुनाव की तैयारियों में जुट जाने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि वोटर लिस्ट, वोटर आई कार्ड और ईवीएम की स्थिति की जानकारी जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाए। साथ ही मुख्य चुनाव पदाधिकारी ने कहा कि कोरोना के कारण चुनाव की प्रक्रिया में कुछ बदलाव होगा। हालांकि तय समय को लेकर उन्होंने कुछ भी साफ साफ नहीं कहा। पहली बार लॉकडाउन के बाद बैठक हुई है, क्या क्या समीक्षा है? देखिए, हम लोग बहुत सारे पहलुओं पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से और डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर्स के साथ बातचीत हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। तो हम लोग का यही है कि जैसे हम लोग को विशेष पुनरीक्षण चलाना है, ईवीएम और वीवीपैट को हम लोग को 3 राज्य से प्राप्त कराना है, उसके बाद फर्स्ट लेवल चेकिंग कराना है, हम लोग को इलेक्शन का पूर्व तैयारियां सभी करना है। जो इलेक्शन का 6 महीना पहले का पीरियड को इलेक्शन पीरियड माना जाता है। हम लोग ऑलरेडी इलेक्शन पीरियड में एंटर कर चुके हैं। तो उसमें जो भारत निर्वाचन आयोग ने एक इलेक्शन प्लानर बनाया है, उसमें जो जो इवेंट्स है, एक्टिविटीज है, वो सब हम लोग को उस टाइम लाइन के मुताबिक करना पड़ेगा। यदि इलेक्शन भारत निर्वाचन आयोग निर्णय लेता है कि आप लोगों को विशेष पुनरीक्षण कराना है तो हम लोग कराएंगे। तो सभी जिलों के डीएम एसपी के साथ चुनाव आयोग की चर्चा ने बिहार में चुनावी हलचल को तेज कर दिया है। 7 जून को अमित शाह की वर्चुअल रैली के साथ ये हलचल और ज्यादा तेज हो जाएगी। वैसे सियासी पार्टियों के अंदर चुनावी सुगबुगाहट पहले से ही है और सभी पार्टियां चुनाव की तैयारी में भी जुट गई हैं। कोरोना के डर के बीच ही बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बीजेपी 7 तारीख को वर्चुअल रैली करने जा रही है। हाईटेक रैली के जरिए अमित शाह पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ बिहार की जनता तक अपनी बात पहुंचाएंगे। और मेरा मानना है कि टेक्नोलॉजी और सिस्टम के मामले में और भाजपा का संगठन जो बूथ स्तर तक इस आपदा की घड़ी में भी बना हुआ है, निश्चित रूप से हम कई जो अपनी और पार्टियां हैं उसे 10 गुना आगे हमारे प्रचार अभियान शुरू हो जाएगा। चुनावी तैयारी के मामले में जेडीयू बीजेपी से कहीं भी पीछे नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने सांसदों, विधायकों और प्रखंड स्तर के नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर चुके हैं। सूत्र बताते हैं कि कोरोना को लेकर सरकार जो काम कर रही है, सीएम ने उसकी फीडबैक अपने नेताओं से ली है और इसी बहाने छोटे से लेकर बड़े नेताओं तक को चुनावी तैयारी में जुट जाने का निर्देश दे दिया है। तो हम लोग रीच आउट की कोशिश, चाहे कोरोना के समस्या को समाधान करने के लिए हो या पॉलिटिकल बात हो, उसके लिए रीच आउट करने की कोशिश हम लोग पहले से कर रहे हैं। और ये कोशिश के लिए हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पहले से आदेश दे रखा, हम लोग कर रहे हैं इसको। सत्ताधारी पार्टियों की तरह विपक्ष भी विधानसभा चुनाव की लड़ाई को लेकर तैयारी में जुट गया है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का दावा है
कि उनकी पार्टी हाईटेक संपर्क के बजाय घर घर जाकर लोगों से संबंध बनाने में लगी है। चुनाव के दिन चुनाव नहीं होता, चुनाव तो 5 साल 30 दिन 12 महीना 24 घंटा होता है। चुनाव तैयारी को लेकर कांग्रेस की रफ्तार बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी के बराबर नहीं है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि अभी चुनाव की तैयारी के बजाय लोगों की मदद करने का समय है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि कांग्रेस की प्रायोरिटी अभी मानवता की सेवा है। चुनाव को लेकर कोई काम करना अभी हमारे एजेंडा में नहीं है। हम लोगों को मदद कैसे पहुंचे, हम उस दिशा में लगे। इस बार का विधानसभा चुनाव कई मायनों में हर बार के चुनाव से अलग रहने वाला है। कोरोना संक्रमण ने तमाम पार्टियों की रणनीति और चुनावी तैयारी पर असर डाला है। जो पार्टी सूचना तकनीक का जितना ज्यादा उपयोग करेगी, उसकी चुनावी धार उतनी ही तेज होगी। बाकी परिणाम तो जनता के हाथ में है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और सियासत के बाद अब बात सुविधाओं की। सड़कों को विकास का आईना कहा जाता है। किसी भी गांव या शहर के लिए सड़कें लाइफलाइन मानी जाती है। लेकिन अगर किसी गांव की सड़क दशकों से बदहाल हो तो क्या कहेंगे। बिहार सरकार राज्य में सड़कों का जाल बिछाने का दावा करती है। सीएम नीतीश कुमार कहते हैं कि पटना से राज्य के किसी कोने में 6 घंटे में पहुंचा जा सकता है। लेकिन सीएम के दावे को मुंह चिढ़ाती एक तस्वीर देखिए। ये दरभंगा जिले के सिसौनी शंकर लोहार पथ है। सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क, पता ही नहीं चलता। इस सड़क की ऐसी स्थिति कोई 1-2 साल से नहीं, करीब 40 साल से है। सरकारें बदली, मुख्यमंत्री बदले, लेकिन ना बदली तो इस सड़क की सूरत। उसे मैंने होश संभाला है तब से यह सड़क इसी स्थिति में है, दुर्दशा में है। और सड़क नहीं बल्कि ये गड्ढे हैं जब से मैंने होश संभाला। दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर का गांव पडरी तक जाने वाली ये सड़क इस इलाके को दरभंगा जिला मुख्यालय से भी जोड़ती है। बावजूद इसके सड़क का हाल खस्ता हाल है। हाँ, ये जरूर है कि बेनीपुर का विधायक रहते हुए गोपाल जी ठाकुर ने 2012 में इस सड़क की बदहाली का मुद्दा कई बार विधानसभा में उठाया था। इसका नतीजा ये रहा कि ग्रामीण कार्य विभाग से इस सड़क को पथ निर्माण विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया। लेकिन तब भी सड़क की सूरत नहीं बदली। यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि और आम जनता ने सड़क से सदन तक इस सड़क को बनाने के लिए आवाज उठाने का काम किया। 2007 और 2008 में एक बार इस सड़क की मरम्मती हुई। अब तो हाल ये है कि सड़क पर अलकतरा का एक कतरा भी नहीं दिखता। ऐसा नहीं है कि सड़क को दुरुस्त करने की कोशिश नहीं हुई। टेंडर पर टेंडर निकलता रहा और उसी तेजी से टेंडर रद्द भी होता रहा। करीब 22 किलोमीटर लंबे इस सड़क के लिए 2019 में बिहार कैबिनेट ने 76.30 करोड़ रुपए मंजूर किए। पथ निर्माण विभाग की तरफ से 2 बार टेंडर भी निकाला गया, लेकिन फिर टेंडर रद्द कर दिया गया। 2020 में एक बार फिर टेंडर निकालने की बात कही जा रही है। देखना होगा इस बार भी सड़क के ये गड्ढे भर दिए जाते हैं कि नहीं। वैसे अब स्थानीय लोग सड़क को लेकर आंदोलन के मूड में हैं। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन की रिपोर्ट। और बदहाल सड़क को लेकर नेताओं का क्या कहना है, क्या दावे हैं उनके, ये भी सुन लेते हैं। पिछले कई सालों से हम लोग कई बार धरना प्रदर्शन एवं ज्ञापन के माध्यम से सरकार एवं प्रशासन को अवगत कराए हैं, लेकिन पथ निर्माण विभाग बेनीपुर से निविदा हो जाने के बावजूद विभागीय लापरवाही के कारण अभी तक सड़क नहीं बन पाया है। और पौने 2 साल से हम लोग 50 बार कम से कम जो पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव हैं, विभाग के माननीय मंत्री जी हैं, उनसे हम लोगों ने दर्जनों बार फोन के माध्यम से भी और आमना सामना भी उनसे हम लोगों ने कहा होगा कि इसका जल्द से जल्द समाधान हो। सड़क को हमने अधिग्रहण किया था दूसरे विभाग से और उसका व्याप्त डीपीआर बना करके हमने टेंडर कर दिया है। टेंडर हो गया, उसका टेंडर का अंतिम निर्णय प्रतिवाद के कारण नहीं हो पा रहा है। मुझे लगता है कि शीघ्र उसके बारे में अंतिम निर्णय हो जाएगा और काम प्रारंभ होगा।
देखिए, विपक्ष सड़क के लिए आवाज उठाने का दावा कर रहा है तो स्थानीय विधायक भी कहते हैं कि वो सड़क के लिए लगातार कोशिश करते रहे। इधर पथ निर्माण मंत्री भी कह रहे हैं कि सड़क निर्माण के लिए टेंडर पास हो चुका है। तो सवाल यह है कि जब हर कोई कोशिश कर रहा है तो आज तक आखिर सड़क बन क्यों नहीं पाई। इधर समस्तीपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। मुसरी घरारी पटोरी मार्ग पर अनियंत्रित ट्रक ने 8 लोगों को रौंद दिया। इनमें से 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को डीएमसीएच रेफर किया गया है। घटना हाल ही यूपी के 30बरा गांव के पास की है। हादसे के बाद नाराज ग्रामीणों ने ट्रक में आग लगा दी जबकि ट्रक का ड्राइवर वहां से भाग खड़ा हुआ। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत करा और दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। नालंदा के मियां बिघा गांव में एक परिवार दहशत के साए में जिंदगी जी रहा है। वजह है अपराधियों की धमकी और पुलिस का नाकारापन। दरअसल 21 मई को जमीन विवाद में विश्वनाथ सिंह के घर में घुसकर बदमाशों ने गोलीबारी की। गोली लगने से एक घर की महिला घायल हो गई जिनकी इलाज के दौरान मौत भी हो गई। घटना को 1 हफ्ते से ज्यादा वक्त बीत गया लेकिन पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। वही घटना के बाद से अपराधी विश्वनाथ प्रसाद और उनके परिजनों को गोली मारकर हत्या करने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि एसपी, डीजीपी से लेकर उप मुख्यमंत्री से न्याय की वो गुहार लगा चुके लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। पीड़ित परिवार के लोगों का कहना है कि अगर 3 से 4 दिन के अंदर पुलिस अपराधियों को नहीं पकड़ती है तो पूरा परिवार हिलसा थाने में जाकर आत्मदाह कर लेगा। पहले भी मार चुकले, मर्डर में 8-9 को मर्डर भी कर चुकले। अब फिर भी हमारी के मार भी दिलक है, अभी मारे ला भी कह भी रहा रे, मारे ला हमारी की जिंदगी जी रहा है एकदम अच्छी से। प्रशासन से हमें कोई मदद नहीं मिल रहा है सर, और हम दहशत में जी रहे हैं। अभी काम क्रिया करने में हम लोग घाट पर जाते हैं तो सर हम लोग डर डर के जाते हैं। आगे सर भविष्य में अगर हमको न्याय नहीं मिलेगा तो सर हम लोग थाने पर जाकर आत्मदाह कर लेंगे, पूरे परिवार के साथ आत्मदाह कर लेंगे। आरजेडी कार्यकर्ताओं पर पड़ते हमले को लेकर लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खत लिखकर पार्टी कार्यकर्ताओं की सुरक्षा की मांग की है। तेज प्रताप ने अपने खत में कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के साथ हाल के दिनों में आरजेडी कार्यकर्ताओं की हत्या में शामिल दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग भी की है। लेटर में है कि हम सुरक्षा का मांग करते हैं आम जनता के लिए और अपने संगठन के लोगों के लिए। राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी पदाधिकारीगण हैं तमाम लोग हैं सुरक्षित रहें। जिला अध्यक्ष हैं तमाम लोग हैं, छात्र का है, यूथ का हो या मेन विंग का हो, तीनों विंग के लिए हम सुरक्षा का मांग करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल को सुरक्षा प्रदान किया जाए और आम जनता को भी सुरक्षा प्रदान किया जाए। पूर्ण शराबबंदी वाले राज्य बिहार में शराब की तस्करी हो रही। राजधानी पटना में ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने 20 सड़क पर एक शराब तस्कर को दबोच लिया। दरअसल शराब तस्कर थैले में शराब लेकर जा रहा था, तभी उसके हाथ से थैला गिर पड़ा और शराब की थैली जमीन पर बिखर गई। ट्रैफिक पुलिस के जवानों को देखकर तस्कर वहां से भागने लगा लेकिन उसे दौड़ाकर पकड़ लिया गया। आर ब्लॉक चौराहे पर घटे इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद हमारे सहयोगी संजय कुमार ने जायजा भी लिया। सूबे में शराबबंदी कानून लागू है लेकिन इस शराबबंदी कानून की आड़ में धड़ल्ले से शराब की तस्करी हो रही है। ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ा है एक जो शराब की तस्करी कर रहा था उस शख्स को, और ये सरेआम जो बैग है उसमें शराब लेकर जा रहा था। और देखिए यहीं पर ये पाउच देसी शराब है और इसको आराम से ये पैदल लेकर जा रहा था और इसको पुलिस ने पकड़ा है। ट्रैफिक पुलिस ने एक युवक से टकराया, उसके बाद ये शराब अगला दे दिया है, लाइन पर से मिला है तो गली में बेचता है सर। उतना नाम नहीं जानते हम। मैं दे रहा था भैया लेने के लिए ले जाओ, वही हम लेके जा रहे थे सर। यारपुर बेचने नहीं, घर क्या है इतना तक पियाने के लिए। हाँ नहीं सर गलती हो गई सर। हम नाम धीरज। उसको पकड़े जब देखे लेकर के जाते उसको पकड़ना शुरू करें, दौड़ कर पकड़ा है सर, पाउच लिया है सर, पकड़े हैं हम। जी 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 हमको शक हुआ, हम दौड़े और भागा किया, लेकिन हम देखिए यही पकड़े, उसके बाद इसके यही पकड़ लिए। हमारा नाम मदन गिरी ट्रैफिक कांस्टेबल है, इन्होंने पकड़ा इस
शराब बेचने वाले को। और पटना के यारपुर इलाके में शराब माफियाओं की कई बार पुलिस को शिकायत मिली, लेकिन पटना पुलिस कार्रवाई नहीं करती। देखिए ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने पकड़ लिया। फिलहाल ये जो लोग हैं यहाँ पर खड़े हैं तमाशबीन, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये शराब बेचा जा रहा था उसमें पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है और सरेआम एक शराब बेचने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। निश्चित तौर पर पटना में इस तरीके से अगर शराब बिकेगी तो भला कानून जो बनाया गया है शराबबंदी कानून वो कैसे इम्प्लीमेंट हो पाएगा। कैमरा पर्सन राजेश के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो कोरोना काल में भी शराब माफिया अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहे हैं। रोहतास के नासरीगंज में पुलिस ने छापेमारी कर पिकअप वैन से 40 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद किया। शराब तस्करों की योजना शराब की इस खेप को खपाने की थी, लेकिन पुलिस ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। रोहतास के दरिहट से सरकारी अधिकारियों के शराबबंदी का मौखौल उड़ाने का मामला सामने आया है। आयरकोटा के सिंचाई विभाग के कार्यालय से 67 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। आरोपी के सिंचाई विभाग का कर्मचारी धर्मराज सिंह कार्यालय से ही शराब बेचता है। फिलहाल आरोपी फरार है। वहीं पुलिस का कहना है कि शराब तस्करी में सिंचाई विभाग के अधिकारी भी शामिल हैं। आयरकोटा में सिंचाई विभाग के ऑफिस में चोरी छुपी बेचते थे। घर है मोडी, यहाँ धर्मराज सिंह नाम है। ये मिला कहाँ से है? सिंचाई विभाग के ऑफिस से। सिंचाई विभाग के पदाधिकारी का भी इसमें मिली भगत है, तभी तो बिकता था। खबर पटना से है, जहां पुलिस ने इंटर स्टेट वाहन चोर के बड़े गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। गिरोह के सदस्य दिन में चाय की दुकान चलाते थे और रात में महंगी गाड़ियों की चोरी करते थे। पुलिस ने 4 महंगी गाड़ियों को जब्त किया, जिन पर पुलिस को झांसा देने के लिए कोविड-19 को लेकर जारी पास और राजनीतिक दल का झंडा भी लगा हुआ है। कोरोना बंदी के बाद अनलॉक 1 में एक तरफ जहां अपराध बढ़े हैं, वहीं पुलिस की कामयाबी भी लगातार जारी है। राजधानी पटना के कंकड़बाग थाने की पुलिस ने एक बड़े अंतर्राज्यीय वाहन गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो वाहनों की चोरी करता था। फिलहाल 4 चरपहिए वाहनों को पुलिस ने रिकवर किया है। 3 बाइक को भी रिकवर किया है। और देखिए ये जो शातिर हैं, ये किस तरीके से पार्टी के झंडे का गलत इस्तेमाल करते थे। ये जदयू रूलिंग पार्टी के झंडे का भी इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा पटना जिला प्रशासन की तरफ से जो कोरोना बंदी में पास जारी किए जाते थे, वो पास भी फर्जी तरीके से इस पर लगाए गए हैं। ये चोरी की गाड़ियां हैं और निश्चित तौर पर एक बड़ी कामयाबी पटना पुलिस के लिए। ये एक गाड़ी जो स्कॉर्पियो है, ये आप देख रहे हैं, और ठीक इसके पीछे दूसरी गाड़ी जो इनोवा है, ये दूसरी गाड़ी है। और पहली गाड़ी में भी पास और इस गाड़ी में भी देखिए अति आवश्यक सेवा वाहन पास, यानी चोरी की गाड़ियों में पास। तो निश्चित तौर पर जांच का दायरा भी बढ़ेगा पटना पुलिस के लिए कि किस तरीके से चोरी की गाड़ियों में वाहन जो है वो पास लगाए गए थे। ये तीसरी गाड़ी है और इन 3 गाड़ियों के बाद ठीक इसके पीछे ये चौथी गाड़ी, यानी 4 बड़ी बड़ी गाड़ियां चोरी की गई थी। और ये गाड़ियां न्यायिक पदाधिकारियों से लेकर पुलिस विभाग के बड़े अधिकारियों की है। यानी चोरों ने निशाना भी बनाया तो पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को भी बनाया, उन्हें भी नहीं बख्शा। सबसे बड़ी बात है कि जो मास्टरमाइंड है वो पैसे से चाय विक्रेता, यानी चाय की छोटी सी दुकान चलाता था, लेकिन उसका मुख्य धंधा वाहनों की चोरी था। बिहार से लेकर झारखंड तक के उसके तार जुड़े हैं। और एक बड़ी कार्रवाई, 3 आरोपियों को, 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनसे पूछताछ जारी है। और पटना के सिटी एसपी जितेंद्र कुमार ने न्यूज 18 को जानकारी दी है कि निश्चित तौर पर एक बड़ा गैंग है और जल्द ही इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा भी किया जाएगा। कैमरा पर्सन राजेश के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। मॉनसून आने में 10 दिनों का वक्त बचा है। ऐसे में पटना को डूबने से बचाने के लिए निगम और प्रशासन नालों की सफाई में जुट गया। नगर निगम हर बार की तरह इस बार भी जल जमाव ना होने का दावा कर रहा है, लेकिन अब बचे हुए कुछ दिनों में कितनी सफाई हो पाएगी, ये सवाल उठ रहे हैं। पटना के डीएम कुमार रवि ने बाईपास में हो रही नाला सफाई का जायजा लिया और नालों पर हुए अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए। जिला प्रशासन के द्वारा सारी तैयारी की जा रही है और नगर निगम बुडको के साथ भी बैठक भी की गई है और क्षेत्र में भी काम किया गया है। यहाँ जितने भी बड़े नाले हैं उसकी साफ सफाई सुनिश्चित की गई है। साथ ही साथ वहाँ जो भी इंक्रोचमेंट था उसको हटाया गया है। लॉकडाउन के कारण कुछ जो आंशिक रूप से बचे हुए इंक्रोचमेंट है बड़े नालों में, उसको अभी हटाने का कार्य प्रारंभ किया गया है। इसको 10 दिन के अंदर इसको भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।